ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानी त्वं जासि गर्भधम्मं गणपते नमो नमः। आज बुधवार है तो भगवान गणेश की पूजा का मेन विधान है। भगवान गणेश बुध ग्रह के, बुध देवता के अधिष्ठाता है, तो यहीं पे हम बुद्ध को भी मना लेते हैं। प्रियंगु कलिकाशामं रूपेण प्रतिमं बुद्धं सौम्य सौम्य गुणोपेतं तम बुद्धं प्रणमाम्यहम्। बुध ग्रह अभी आज कर्क राशि में है, पर 19 जुलाई को वो सिंह राशि में चले जाएंगे, आगे की राशि में चले जाएंगे, और वो वहाँ पर सिंह राशि में वो 5 अगस्त तक तो नॉर्मल मोशन में रहेंगे। 5 अगस्त तक नॉर्मल मोशन में रहेंगे। उसके बाद में वो वहीं पे 5 अगस्त को ही वक्री होंगे, रिट्रोग्रेड होंगे, पीछे मूव करना शुरू होंगे, एंड अगेन विल बी बैक इन कर्क राशि, विल बी बैक ऑन 22 अगस्त। तो जो 19 जुलाई को सिंह राशि में जाएंगे बुध ग्रह, वो वापस 22 अगस्त को कर्क राशि में आ जाएंगे। तो इसका मैं वीडियो डालूंगा, पर मैं आपको ये बता दूं, सिंह राशि में जो बुध ग्रह रहेंगे अभी 19 जुलाई से, तो सबसे पहले जैसे मैं वहाँ से शुरू करूं, तो इनका सबसे पहले है भाई वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये 4th हाउस में आएंगे। तो 4th हाउस में बुध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, उनको थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, मेंटल प्रेशर। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, धन का कारक ग्रह है, तो वो है। उसके बाद में मिथुन राशि, मिथुन राशि के 3rd हाउस में आएंगे, तो उनके तो बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर आ सकता है, स्ट्रेस स्ट्रेन हो सकता है, ये देखने वाली बात है। शॉर्ट ट्रेवल, यूजलेस ट्रेवल्स हो सकती है, और साथ में ही हल्का फुल्का कुछ स्किन का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद में ये 6th हाउस में ये मीन राशि के होंगे, तो मीन राशि वालों के ये 6th हाउस में होंगे। 6th हाउस में शत्रु, रोग और पीड़ा, तो बुध के सारे उपाय उनको ये करने चाहिए। बुध के क्या उपाय हैं, ये श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा YouTube चैनल है, उसमें अभी मैंने एक सीक्वेंस चलाई थी कि एवरी प्लैनेट एंड द डिजीज कनेक्टेड विद, और एवरी प्लैनेट लिंक्ड विद व्हाट डिजीज, विच डिजीज। तो उसमें बुध ग्रह और बीमारी या रोग वाला जो वीडियो है वो देख लीजिए। उसमें एक और भी चीज़ अच्छी है कि बुध के क्या उपाय है, वो भी डिटेल्ड में लिखा हुआ है। तो मीन राशि वालों को मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है, बिजनेस में थोड़ा लॉस हो सकता है, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में लॉस हो सकता है। साथ में ही उनको थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेसिव टाइप भी वो फील कर सकते हैं। इसके बाद में आइए मकर राशि वालों के। मकर राशि वालों को ये 8th हाउस में आएंगे। 8th हाउस इज द वीकेस्ट हाउस इन द हॉरोस्कोप, और राशि से भी जब 8th हाउस में कोई भी ग्रह ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, तो वो खराब ही माना जाता है। तो वो वहाँ पर 8th हाउस में होंगे मकर राशि वालों के। उनको भी सब उपाय करने हैं अपना मेंटल कंफर्ट, क्योंकि ये सेकेंडरी प्लैनेट है माइंड के लिए, तो ज़्यादा आपके ऊपर ब्रेन के ऊपर लोड नहीं पड़े, कोई डिजीज़ नहीं हो। इसमें 8th हाउस है, तो ये हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कंसीवमेंट की तरफ जा रहे हैं तो इनफर्टिलिटी वाला भी हो सकता है, और साथ में ही बिजनेस में भी लॉसेज हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है, और उपाय सारे करने हैं मकर राशि वालों को। लास्ट है वो है कि कन्या राशि वालों की ये 12th हाउस में आएंगे। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो सकता है कि हल्का फुल्का उनको भी हेल्थ इश्यू कोई खड़ा हो जाए। एंड 3rd ऑफ कोर्स बुध नपुंसक ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। 12th हाउस इज हाउस ऑफ फैमिली लाइफ या बेडरूम वाला, शयन कक्ष का सुख।
तो उसमें वो उनके और उनके पार्टनर के भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से ये 22 अगस्त तक की पोजीशन मैंने बताई है। उसके बाद तो ये आज की डेट में जैसे कर्क राशि में है, वापस वहाँ कर्क राशि में आ जाएंगे। तो इसका मैं वीडियो डालूंगा। अभी सिंह राशि में बुध 1-2 दिन में, परसों तक तो मुझे डालना ही है, ये आप उसमें जाके देख लीजिएगा। नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः भगवते नीतपंता स्मताम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतु स्वस्थे स्मताम मतिम तिम शुभम ददासी दारिद्र दुख भयारिणी कतधन्य सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम दे मां पार्वती। या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता। श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। सबके दर्शन कीजिए। करणी माता हमारे कुल देवी माँ महामाया, करणी माँ, सच्चिया माँ, खोडियार माँ, काली माई, नागणेच्या माँ, सबके दर्शन की। यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। हिरण्यवर्णहरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुखानहम्। अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिपाङ्गलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ओम लक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमो नमः। माँ लक्ष्मी की पूजा में मैं हर वीडियो में बोला हूँ, श्री यंत्र के सामने रख के और फिर पूजन होना चाहिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दधिशंख तुषाराभं शिरोधारणं संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभुर्मुकुटभूषणं चंद्रमाय नमः चंद्रमाय नमः चंद्रमाय नमः। दत्तात्रेय 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 ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक स्वरूप भगवान दत्तात्रेय। सत्यनारायण कलयुग में जो हमें पोषित करते हैं, हमारी जर्नी को सुरक्षित संरक्षित करते हैं, भगवान सत्यनारायण के दर्शन। कृष्णाय राधे कृष्ण राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेव नमो भगवते वासुदेवाय ओम विष्णवे नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज आषाढ़ माह की एकादशी है, शुक्ल पक्ष की, जिसको कहते हैं देवशयनी एकादशी। देवता उसमें विष्णु भगवान, ये राजा बलि का पूरा एक प्रकरण है। उनके राजा बलि के जो प्रॉमिस किया था कि आई विल स्टे विद यू फॉर 4 months, तो वो होता है ये पीरियड 4 माह का। चतुर्मास की बात करूं तो ये भगवान विष्णु योग निद्रा में, वो कोई निद्रा में नहीं है, योग निद्रा में आज से
जाएंगे और 4 महीने तक नवंबर में ये जाके और वापस देवउठनी एकादशी के दिन, कार्तिक देवउठनी एकादशी के दिन वापस जागेंगे, वापस योग निद्रा से आएंगे। ये जो देव शनि एकादशी है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकादशी है। एकादशी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। हर माह 2 एकादशी आती है, बट ये विशेष है। इसमें थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ वाइज मैं कहूँ, चाहे चंद्रमा की करूँ, चाहे सूर्य की करूँ, चाहे भगवान विष्णु की करूँ, स्ट्रेंथ वाइज थोड़ा सा कमज़ोरी होती है। दक्षिणायन है, अभी सूर्य देव भी उसी में है। दक्षिणायन मीन्स वो भी कमज़ोरी वाली में, उत्तरायण होने से वो भी स्ट्रेंथ वाइज बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो वो है। और इस पूरे चतुर्माह में देखिए, सबसे पहले अभी ये सावन का महीना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से भगवान शिव की पूजा होगी। उसके बाद में भाद्रपद, उसके अंदर भगवान गणेश और भगवान कृष्ण का जन्म है, तो वहाँ पूजा होगी। उसके बाद आश्विन, आसोज जो अक्टूबर वाली बात, शारदीय नवरात्रि वाली बात, तो देवी की शक्ति की उपासना का होगा। और उसके बाद लास्ट मंथ होगा चतुर्माह का, वो होगा कार्तिक माह। उसमें भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, उन्हीं की पूजा का पूरा विधान होगा। साथ में ही तुलसी माता का भी, क्योंकि तुलसी विवाह शालिग्राम जी के साथ उसी माह में होता है। तो वो इस तरीके से ये 4 माह का मामला है। और ये जो अभी चल रहा है, मैंने आज आपको कहा एकादशी की बात की, यहीं से आप अगर 4 माह तक उपवास या व्रत करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, सात्विक रहते हैं, उन सब चीज़ों में आपको निश्चित रूप से आपको पाप मुक्त हो जाते हैं आप। आपको धन पूर्ण तरीके से अपने आप को पोषित होने के लिए ये सब कुछ, योर जर्नी शुड बी इन ए कंफर्टेबल पोजीशन बाय डूइंग दिस ऑल्स। और आपको ये बताऊं, एकादशी का मेन महत्व क्या होता है, इन टोटल बता देता हूँ। कोई भी एकादशी से ले लीजिए, उसमें एक तो ये होता है कि दोष मुक्त करते हैं, जो भी हमारे कर्म खराब होते हैं उनको वो मुक्त कर देते हैं, नहीं तो सुधारते हैं, इस तरीके से। बट इन सब बातों के ऊपर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है, हम सब जो पूजा पाठ करते हैं जीवन भर, तो हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है। अभी आज के युग में, अभी जो जैसे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, कंप्यूटर का ज़माना है, बहुत से चीज़ें हैं, उसमें बच्चों को या बच्चों से थोड़ी बड़ी उम्र वालों को ये चीज़ें नहीं अभी पता चलती। बट अल्टीमेट इन द ओल्ड एज और व्हेन यू आर वांटिंग टू हैव मोक्ष, ये मोक्ष दिलाते हैं। भगवान विष्णु की एकादशी को पूजा, उपवास, और आगे भी ये अभी चतुर्माह में जितनी आप तपस्या करेंगे, जितना पूजन करेंगे, वो सब आपको इस संसार में, इस यूनिवर्स में आपकी जर्नी को सुरक्षित करेंगे, पोषित करेंगे, धन धान्य के साथ होगा वो, और साथ में ही आपको वो मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। अल्टीमेट अचीवमेंट जो होता है, अटेनमेंट होता है, यू विल बी गोइंग फॉर दैट थिंग बाय डूइंग दिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको आनंद लीजिए। अभी मैं आपको आरती और ज्योत के भी दर्शन करवाऊंगा। आप खुद भी चतुर्माह में एक चीज़ तो करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को सात्विक रखने की कोशिश कीजिए। उससे भी बहुत कुछ चीज़ें सेटल हो जाती है, उससे भी बहुत सी चीज़ें सुधर जाती है। तो वो ज़रूर कीजिए, वो ज़रूर कीजिए। आप व्रत नहीं रख सकते, उपवास नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, पूजन भी नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं। आप पंचदेव जैसे गणेश जी, माँ दुर्गा, शिव जी, विष्णु जी और सूर्य देव, इन पंचदेव का एक फॉर ए सेकेंड यू कैन जस्ट मेमोराइज दीज ऑल नेम्स ऑफ 5 गॉड एंड गॉडेसेस, जिससे कि आपकी वो उस दिन की पूजा पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से आनंद लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन।
जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोरि सर्पापग्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडिल रंगील छबील बण्यो जदमोहन मार्य सलंकपति न कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो मा सकित तुलसी संगठ के उन मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने रामदूताय नमः रामदूताय नमः। सीताराम सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव पार्वती। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भैरवनाथ के दर्शन कीजिए। काला और गोरा भैरव द्वारपाल द्वारपाल। आपको मैं ये भी बता चुका हूँ, इमीडिएट इंस्टेंट हेल्पर कौन है? भगवान हनुमान, भैरवनाथ और मातेश्वरी माँ दुर्गा। दीर्घायु कौन दिलाते हैं? भगवान शिव। बुद्धि विद्या, जो हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस का इंडक्शन कि हाउ टू गेट द मनी, हाउ टू अर्न द मनी, हाउ टू डेवलप द बिजनेस स्किल, वो करते हैं भगवान गणेश। मतलब बुध ग्रह से शुरू होता है। उसके बाद में शुक्र ग्रह आते हैं, विच इज ए प्लैनेट फॉर energizing your body as well as flow of energy, flow of money is totally controlled by Venus. उसके बाद में आपको क्या चाहिए? कॉर्पस, मतलब आपको धन चाहिए, जो संचित धन चाहिए। उसके लिए आते हैं भगवान बृहस्पति। और टू योर सरप्राइज आई मस्ट मेंशन, आई मस्ट गिव यू द नॉलेज दैट सी राहु और केतु, they are the shadowy planets. They are not given the exact status of a planet. Shadowy planets they are. तो उसमें जो राहु है, राहु ऐश्वर्यदायक, मतलब राहु is the planet who is ultimately who is responsible for abundance of money. If you are destined to have abundance of money, this is very certain that your Rahu must have been placed in the horoscope in a right place, in the place where it's required and should be in the very strong position. तो ही आपको abundance of money की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आज ये, क्योंकि एक बहुत शुभ पर्व है, ठीक है, ये एक बलि राजा को दिया हुआ कमिटमेंट, वरदान, जो भी समझ लीजिए, भगवान विष्णु का, क्या आई विल स्टे विद यू फॉर 4 months। इसमें भगवान शंकर के हाथ में बागडोर होगी ड्यूरिंग दीज 4 months। और माँ लक्ष्मी, अभी एक और बात भी बताना जरूरी है कि माँ लक्ष्मी अभी विचरण करेंगी, शी विल बी गोइंग अराउंड, क्योंकि भगवान तो योग निद्रा में सो जाएंगे, उनके पति तो वो योग निद्रा में होंगे। तो इसलिए माँ लक्ष्मी के पूजन का भी करिए। कनक धारा स्तोत्र के साथ अभिषेक, श्री सूक्त के साथ अभिषेक, जिससे कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो। दिस इज अगेन 4 months टाइम वेयर यू कैन जस्ट गेट द मनी, मतलब आप प्रॉस्पेरिटी कह दूँ, वेल्दीनेस कह दूँ, वो सब आपको मिल सकता है भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा से। और भगवान विष्णु की योग निद्रा से आपको वो सब मिल सकता है जो ये जो सांसारिक या हमारे भौतिक सुख की बात करूं, उन सब के ऊपर जो सुख चाहिए वो देंगे भगवान विष्णु। तो वो भी, उनका भी कीजिए, उनका पुरुष शुद्ध के साथ में कीजिए उनका अभिषेक। और ये मैंने अभी जो बोला था, शांताकारम भुजगशयनम, ये इससे ध्यान कीजिए, मंत्र बोलिए, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, यही बहुत है। But it should be 4 times in stretch. ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे। विष्णु जी के जितने भी आप करते हैं 4 times होने चाहिए। भगवान शिव के, भगवान सूर्य देव के 3 times होने चाहिए। जैसे इनके लिए आदित्य हृदय पढ़ा जाता है, स्तोत्र है, तो 3 times। महामृत्युंजय का जाप करना है तो मिनिमम 3 times। तो ये सब चीज़ें आप कीजिए, आनंद लीजिए। अभी मैं ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा आपको।
ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशो ममां जानितुं जासि गर्भदम्। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। दुर्गा देव्यो नमो नमः, कुबेराय नमः। सभी देवी देवता के दर्शन कीजिए, ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए, अपने आप को संपूर्ण और सफल कीजिए।